नमस्कार, आप TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और मैं हूं शिवेंद्र। रोज लेकर आता हूं आपके लिए खेल का केंद्र। और आज खेल के केंद्र में किस्सा गोई 80 के दशक के उस मैच की जिसके बाद चेतन शर्मा को कई किलोमीटर भागना पड़ा था, इस वजह से कि कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए। दरअसल ये कहानी है 1986 की। ट्रायंगुलर सीरीज खेलने गई थी भारतीय टीम और उस ट्रायंगुलर सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें थीं। भारतीय टीम सीरीज में अच्छा खेल रही थी, शुरुआती मैच अच्छे चल रहे थे, लेकिन सीरीज का जो 8वां मैच था उसमें न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और भारत को लक्ष्य दिया 293 रन का। अब उन दिनों 293 रन बहुत होते थे और उसका जो दबाव था वो दिखाई दिया भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर। कृष्णमचारी श्रीकांत बहुत जल्दी आउट हो गए, बहुत रैश वो बल्लेबाजी करते भी थे और ऐसा ही हुआ, अति आक्रामकता का शिकार हुए और आउट हो गए। गावस्कर ने एक मोर्चा संभाला, एक क्रीज का एक छोर संभाला, लेकिन दूसरे छोर से उनको किसी का साथ नहीं मिल रहा था। मोहिंदर अमरनाथ कुछ देर क्रीज पर टिके, लेकिन उन्होंने अपनी मैच की ज़रूरत कह लें या अपने बल्लेबाजी का अंदाज कह लें, 54 गेंद तक वो क्रीज पर टिके रहे, लेकिन रन बनाए उन्होंने सिर्फ 16। ठीक ऐसे ही जो कपिल देव थे भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने 39 गेंद क्रीज पर वक्त बिताया और रन बनाए सिर्फ 20। फाइनली ये हुआ कि वो मैच भारतीय टीम 100 रनों के बड़े अंतर से हार गई। अब भारतीय फैंस जो जाते हैं मैच देखने के लिए, जो पैसा खर्च करके टिकट खरीद के जाते हैं, उनका गुस्सा स्वाभाविक था। और जब हुआ यूं कि अमरनाथ, कपिल देव और चेतन शर्मा ये तीनों लोग जा रहे थे, तो इनको जो फैंस थे उन्होंने एक तरीके से घेर लिया और वो कुछ अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे। अब इस बीच में क्या हुआ कि कुछ अपशब्द कहे कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ को उनकी सुस्त बल्लेबाजी को लेकर फैंस ने, यानी फैंस ने चेतन शर्मा को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कपिल को कहा, मोहिंदर अमरनाथ को कहा, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत धीमे बल्लेबाजी की थी। अब इस पे आ गया चेतन शर्मा को गुस्सा और वो दौड़ के गए और कहीं से उन्हें मिल गया एक बल्ला, शायद उनकी कार में रखा था, और वो बल्ला लेकर आया। उन्होंने उन लोगों के सामने बल्ला भाजना शुरू कर दिया और बल्ला भाजने के साथ साथ वो एक दो लोग जो वहाँ फैंस थे उनकी उन्होंने हल्की फुल्की पिटाई भी कर दी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब वो पलट कर देखा उन्होंने, तो ना वहाँ मोहिंदर अमरनाथ थे और ना कपिल देव, बल्कि थे ढेर सारे क्रिकेट फैंस जो इस बात पर आमादा थे कि अब चेतन शर्मा की पिटाई होगी। और फिर जो चेतन शर्मा वहाँ से भागे हैं, तो वो कई किलोमीटर तक भागते रहे और सिर्फ पीछे मुड़ मुड़ के बीच में ये देखते रहे कोई आ तो नहीं रहा है। तकरीबन 7-8 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब वो अपने टीम होटल पहुंचे और कमरे में गए, तो देखा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ आराम से शावर ले चुके थे। कपिल देव तो रूम सर्विस से कुछ ऑर्डर भी कर चुके थे और उनका हल्का फुल्का खाना पीना भी चल रहा था। और इधर चेतन शर्मा की हालत ख़राब थी, चेहरे पर पसीना था, मन में डर था, बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उन्हें आया बहुत गुस्सा और फिर जब उन्होंने जाके पूछा कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ से कि आखिर उन लोगों ने आपको कहा क्या था, तो वो दोनों खिलाड़ी और हंसने लगे इस बात पर कि चेतन शर्मा को दरअसल कुछ पता नहीं था, लेकिन बल्ला भाजने में, बल्ले से फैंस को डराने के लिए वो चले आए और जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता कई किलोमीटर की दौड़ लगाकर।